हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एमपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एमपीपीसीएस 2024 का यहाँ पर एग्जाम हो चुका है, आप सभी को मालूम है। तो हम बात करने वाले जीएस के 100 क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले। ठीक है, आपको 3 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं इसमें बात करने वाला हूँ 3 बात, आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट आपका रहेगा कि जो पेपर आपको देखना है, पेपर कैसा है, पैटर्न कैसा था, वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड, आपको आंसर की मिलाना है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आपको बताना है। तीसरा, आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर का पैटर्न पूछा गया है, तो आगे जो एमपीपीसीएस का जो तैयार एग्जाम देने वाला है उसको ध्यान रखना है कि प्रश्न किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और पेपर चौथी बात ध्यान रखनी है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, उस बातों को ध्यान रखना है। तो 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं पेपर के पूरे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन में लेके आया हूँ, आपको बताना है लास्ट में कमेंट में लास्ट में कमेंट करके बताना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पेन को ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब बात करते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा अपना, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन था अपने पास यहाँ पर कि जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा हो जाएगा। भंडार की बात की, बॉक्साइट की बात की और भंडार की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा रखता है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 2021 और 22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल है, आपको पंजाब नहीं करना है। काफी लोगों को यह ध्यान में रहता है कि पंजाब कर लेता है, लेकिन पंजाब गलत हो जाएगा। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के उत्पादक की बात की, प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो 2021-22 की प्रोडक्शन चावल की बात करते हैं, राइस की, तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी बात। मैंने बोला था क्वेश्चन को कैसे करना, वो भी बड़ी टेक्निक होनी चाहिए। तो क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग बताना इसमें से। ठीक है, तो अल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। ठीक है, अपना अल नीनो और ला नीनो आपने पढ़ा है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करता है, बिल्कुल सही है। अल नीनो क्या करता है, मानसून को कमजोर करता है, और ला नीना क्या करता है, ठीक है, लाल नीना क्या करता है, मानसून को मजबूत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लाल नीना भारतीय मानसून को मजबूत करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। हमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये भी एग्जाम आपको ध्यान रखना है। तो अल नीनो क्या हो जाएगा कि घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, तो ऐसी बात नहीं है, प्रतिवर्ष होती है, कोई मतलब अनिवार्य नहीं कि प्रतिवर्ष होती रहती है। ठीक है, अगर कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। लंबी नदी के बारे में बात की गई है, 4 नदी दे रखी है, उसमें से बताना है। तो यहाँ पर सबसे बात करते हैं नर्मदा नदी हो जाएगा, इन चारों नदी में से सबसे बड़ी लंबी हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। तो यहाँ पर जैसे देखिए भारत का मैप है, ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट की बात की, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट पर जब वो चक्रवात आया था उसके बारे में पूछा गया, तो पश्चिमी तट पर आया था ताउक्ते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनगणना 2000, ध्यान रखना, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा। जनसंख्या घनत्व पूछा है और सबसे कम कौन से राज्य में रहा है वो पूछा गया, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो आपका क्रम को ध्यान रखना चाहिए। गुरु शिखर कहाँ है, महेंद्रगिरी कहाँ पर, अनैबुड़ी कहाँ है, पंचमुड़ी कहाँ है, पंचमढ़ी। ठीक है, तो आपको पता है कि गुरु शिखर राजस्थान की हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, महेंद्रगिरी उड़ीसा वगैरह हो जाएगा। अनैबुड़ी की बात करें, उड़ीसा अनैबुड़ी तो यहाँ पर इधर हो जाएगा, कहाँ पर अनैबुड़ी यहाँ पर है, तो केरल में हो जाएगा। ठीक है, पंचमढ़ी हो जाएगा, जो यहाँ पर पंचमढ़ी कहाँ पर है, पंचमढ़ी यहाँ पर, ये वहाँ पर एमपी में हो जाएगा। तो ये प्रकार यह हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि अवरोही क्रम में पूछा गया है, तो सबसे पहले 4th नंबर आ जाएगा, फिर 2nd, फिर 1 और फिर 4th, 3rd यानी। ठीक है, आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अभी तक कितने क्वेश्चन सही है आपको बताना है कमेंट करके, और लास्ट में भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 100 में से। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। नदी दे, एक साइड में नदी दे रखा है, दूसरी साइड में उद्गम दे रखा है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है काफी इजी रहता है, आपको इसमें घबराना नहीं है। काफी स्टूडेंट यहाँ घबरा जाता है कि इस प्रकार प्रश्न करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, मैं कहता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर ये भी एक भी ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो आपको पता है कावेरी के बारे में, ठीक है, तो कावेरी का सतपुड़ा से नहीं है। ठीक है, कावेरी क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी से संबंध है, वो नर्मदा नदी का है। ठीक है, तो कावेरी का नहीं है, तो कावेरी का ब्रह्मगिरी से संबंध है। अगर एक का भी आपको मिल गया तो पहले का सेकंड हो जाएगा। तो देख लो पहले का सेकंड कौन सा, पहले का सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, पहले का सेकंड ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहले का सेकंड सी, तो सी आपका सही हो जाएगा। 2nd, 3rd, 1st और 4th। ठीक है, इस प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप की बात की। कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोयले के कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो देश के कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि कोयले की बात करते हैं तो नॉर्मली कोयला है वो कोस्टल एरिया में मिलता है। ठीक है, कोस्टल एरिया में मिलता है। तो यहाँ पर देखो झारखंड, एमपी तो हो जाएगा, एमपी तो कट जाएगा, एमपी कट जाएगा, एमपी कट जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ऑप्शन 2nd गया, फर्स्ट गया और ऑप्शन लास्ट भी गया, और हमारे पास ऑप्शन 2 है, बी या सी, इस दोनों में से हो सकता है।
सकता है। तो यहाँ पर हम 50-50 पर पहुंच गए। 50-50 पर आपको यानी कि आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। अब देखो मध्य प्रदेश गया, हम पता है झारखंड तो होगा, ये तो सही है बिल्कुल। तो झारखंड गया तो एक ऑप्शन तो पहला होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसके साथ ऑप्शन एक ही, एक के साथ तीसरा हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। तो यहाँ झारखंड उड़ीसा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका यार हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्यूशन करने की टेक्निक भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि मान लो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी पूछ लिया, आपको नहीं भी आ रहा तो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। वर्ष 2021-2022 में भारत में दालों के उत्पादन के बारे में, दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? दाल की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और 2021-22 में बोला कि प्रोडक्शन में किस राज्य में कौन सा प्रथम स्थान रहा है, वो है एमपी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ज़्यादा दाल यहाँ पर उत्पादित की जाती है, ठीक है। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। ऐसा कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? वो है सुधा मूर्ति, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पैरो कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा प्राची यादव। कौन हो जाएगा? प्राची यादव, जिसे भी यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है खेल में पैरो कैनो खिलाड़ी, ठीक है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब सीधी सी बात है, रानी दुर्गावती, आपको ध्यान, दुर्गावती जो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर एमपी में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर एमपी से संबंधित एक योजना है अन्न श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए। तो यहाँ पूछा गया कि इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये मध्य प्रदेश में सही है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मिलेट में मोटा अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, तो बिल्कुल सही है। यह योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि तक की है, बिल्कुल सही है। तो तीन ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, 1, 2, 3, तीन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक मांस गायन शैली से संबंध है, ठीक है। प्रश्न कहते हैं कि ये पारंपरिक मांस गायन शैली से संबंध है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओम प्रकाश शर्मा है, उसका संबंध इससे हो जाएगा, मांस गायन शैली से संबंध हो जाएगा, ठीक है। सांख्यिकी में 2023 के नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? यानी कि जो भी नोबेल पुरस्कार के बराबर जो उन्होंने एक पुरस्कार माना जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहता है, ठीक है। जैसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता ने किसे मिला, ये पूछा गया, ठीक है। तो मिला है कलियमपुड़ी राधाकृष्ण राव को, यहाँ पर मिला गया है, ठीक है, दिया गया है। 16 क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2024 में FDIE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? तो हो जाएगा डी मुकेश। कौन हो जाएगा? डी मुकेश, जिन्होंने कम उम्र में सबसे पहले यहाँ पर खेल को टूर्नामेंट में जीता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लम्हेड़ा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की गई है? जियो पार्क की बात की गई है कि जियो पार्क बनाए गए हैं, वो कौन से जिले में बनाए गए हैं? लम्हेड़ा गांव है और लम्हेड़ा गांव में बनाए गए हैं, लेकिन वो कौन से जिले में स्थित है, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। तो हो जाएगा जबलपुर जिले में है लम्हेड़ा गांव, जहाँ पर जियो पार्क की स्थापना की गई है। तो ये ध्यान रखना, आपको जियो पार्क हुआ कुछ नया ऐसा कोई आप बन जाता है आपके मतलब जिले में या फिर स्टेट में या गाँव में, तो वो भी आपको ध्यान रखना, लोकेशन कहाँ पर है वो भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? यानी भारत के लोकपाल की बात हो रही है, को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की है? ये तो आप सभी को पता होगा, MPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो काफी न्यूज में भी दी है, तो ऐसा कोई खास बात है नहीं है। तो आपको वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थित की गई है, जल्दी से कमेंट करके बताना है वैदिक घड़ी कहाँ पर की है। 2 सेकंड में आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई थी? तो वैदिक घड़ी हो जाएगा उज्जैन में स्थापित की गई थी, सबसे बड़ा यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि जो मैच देखता है कोई याद हो जाएगा, नॉर्मली याद होता नहीं था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको आता है करना था, नहीं तो कोई बात नहीं, आप तुक्का लगा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो यह हो जाएगा इंग्लैंड 3